उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अर्थात हे क्रुद्ध और महावीर महाविष्णु, आपकी ज्वाला और ताप चारों दिशाओं में फैला हुआ है। आप अत्यंत मंगलमय, भयावह और मृत्यु के भी मृत्यु के समान है। और आज हम किसकी बात कर रहे हैं? जो भय को भी भयभीत करते हैं, ऐसे भगवान श्री नरसिम्हा देव की। आज है भगवान श्री नरसिम्हा देव का प्राकट्य दिवस, यानी नरसिम्हा चतुर्दशी। ये वही दिन है जब भगवान श्री हरि ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की पुकार का उत्तर दिया और एक निर्जीव स्तंभ से प्रकट हुए, आधे नर और आधे सिंह के रूप में। तो चलिए आज हम श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव के प्राकट्य दिवस पर श्रीमद् भागवतम रूपी दिव्य ग्रंथ की शरण लेते हुए उसी में से सुनते हैं भगवान नरसिम्हा देव की ये सुंदर कथा। लेकिन आज हम आपके लिए इस कथा के साथ साथ एक और विशेष कथा भी लेकर आए हैं, जो कि अभी के समय में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव के ऐसे विग्रह की कथा है जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी, और वो हम आपको इस वीडियो के अंत में सुनाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस कथा का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से करते हैं और ये हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हुए कहा, समप्रिय सूरद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्य नवधि द्विषमो यथा। हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु तो प्रत्येक जीव के हितैषी हैं और सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। फिर क्यों उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की भांति पक्षपात करते हुए इंद्र का पक्ष लिया और दीति के पुत्रों का वध किया? इसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को वो कथा सुनाई जो एक समय देवर्षि नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दीति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उनके गर्भ में आने से ही अशुभ संकेत प्रकट होने लगे थे। दीति ने 100 वर्षों तक उन्हें गर्भ में रखा, लेकिन नियति को कोई नहीं बदल सकता। जब वे बाहर आए तो उन्होंने संसार में उत्पात मचाया। इन असुरों से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। जब हिरण्यकशिपु को ये पता चला तो वह क्रोधित हो गया और प्रतिशोध लेने के लिए तपस्या करने लगा। हिरण्यकशिपु ने मंदार पर्वत की घाटियों में कठिन तपस्या की। वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए तपस्या कर रहा था। उसकी ऐसी भीषण तपस्या से अग्नि निकलने लगी, जिससे चारों ओर आग फैल गई और इसे रोकने के लिए ब्रह्मा जी वहां पहुँचे। उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु का शरीर चींटियों की बाम्बी से ढक चुका था और केवल उसका कंकाल बचा था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़क कर उसका शरीर पुनः जीवित किया और उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे असंभव बताया। और फिर हिरण्यकशिपु ने मांगा कि उसकी मृत्यु न तो किसी जीव या प्राणी से हो, न घर में न बाहर, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब ऐसी स्थिति में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान हरि उन्हें आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद पर अकारण ही अत्याचार करेगा, तब वे उसका वध करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे और उसमें सर्वश्रेष्ठ थे प्रहलाद। वे बाल्यकाल से ही भगवान श्री हरि के भक्त थे। उनके स्वभाव में ब्राह्मण के गुण थे। उनका अपने इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण था। वे सदैव भगवान श्री हरि के स्मरण में लीन रहते। लेकिन हिरण्यकशिपु को ये बात कैसे अच्छी लग सकती थी कि उसका स्वयं का पुत्र उसके शत्रु विष्णु की उपासना करे। तो हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के कई प्रयास किए
उसे पहले प्रेम से समझाया, फिर डराया, धमकाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद की भक्ति निष्ठा अटूट बनी रही। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया, सर्पों से भरे कक्ष में रखा, अग्नि में जलाने का प्रयास किया और यहाँ तक कि उसके ऊपर जादू टोना भी करवाया। लेकिन कहते हैं ना, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। जिसे भगवान श्री हरि का संरक्षण प्राप्त हुआ हो उसे भला कौन मार सकता है। तो बस हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाया। और एक दिन गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि उनका भगवान कहाँ है। तब प्रहलाद ने कहा, वे हर स्थान पर है। और उसी समय क्रोधित हिरण्यकशिपु ने अपने मुष्टिका से एक खम्बे के ऊपर प्रहार किया और उसी समय उस खम्बे से विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव प्रकट हुए, जो आधे मानव और आधे सिंह थे। उनके नाखून नुकीले और केश सुनहरे रंग के थे। उनका भयावह और क्रोधित रूप देखकर हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और भगवान से युद्ध करने लगा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। आखिर भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। वह उनसे छूटने का प्रयास करता हुआ चारों ओर अपने हाथ पैर मारने लगा, लेकिन भगवान हिरण्यकशिपु को लेकर महल की दहलीज पर गए और संध्या का समय था। उन्होंने उसे अपनी जंघाओं पर रखा और अपने नाखूनों से उसकी कठोर छाती को चीर दिया। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की शर्तें भी पूरी हुई और हिरण्यकशिपु का वध भी हुआ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि आज ही के दिन नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए आज के दिन भगवान नरसिंहदेव की विशेष पूजा की जाती है, उनका विशेष अभिषेक किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे लक्ष्मी नरसिंहदेव विग्रह के बारे में जिनके शरीर पर आज भी बाल दिखाई देते हैं। और ये हैं भारत के तेलंगाना राज्य में वारंगल जिले के मल्लूर में स्थित हेमाचल लक्ष्मी नरसिंहदेव। जी हाँ, समुद्र तल से करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के नरसिंहदेव विग्रह स्वयंभू प्रकट है और स्वयं हनुमान जी यह शिकंजनेय के रूप में क्षेत्रपाल बनकर विराजमान है। यह पास के जंगलों से गोदावरी नदी बहती है और आसपास का वन विस्तार राज्य द्वारा बायोडायवर्सिटी जोन के रूप में सुरक्षित किया गया है। लक्ष्मी नरसिंहदेव के विग्रह के चरणों से निकलकर पानी की एक छोटी सी धारा बहती है, जिसे पूर्व काल में रानी रुद्रमा देवी द्वारा चिंतामणि जलपाथम ये नाम दिया गया था। उसका जल आज भी औषधीय गुणों से युक्त और अत्यंत पवित्र माना जाता है। लक्ष्मी नरसिंहदेव के दर्शन करने आने वाले भक्त इस जल में स्नान करते हैं और अपने साथ भी उसे घर ले जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस पहाड़ी को अगस्त्य ऋषि ने हेमाचल नाम दिया था और माना जाता है कि ये स्थान रावण ने अपने बहन शूर्पणखा को उपहार में दिया था और इस स्थान पर भगवान श्री राम ने खरदूषण सहित 14,000 सैनिकों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया था। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देव राय के समय में ये मंदिर अत्यंत समृद्ध हुआ करता था। इसके विग्रहों की संपूर्ण ऐश्वर्य और भव्य रूप से पूजा अर्चना की जाती थी। लगभग 10 फीट ऊंचाई पर श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव के विग्रह विराजमान है और वर्ष के सब समय उन्हें चंदन लगाकर रखा जाता है। प्रत्येक मास में लगभग 120 किलो चंदन उनके विग्रह पर लगता है और 4 महीने बाद जब ये 480 किलो हो जाता है तो अक्षय तृतीया वाले दिन इस चंदन को उनके शरीर से हटाया जाता है और सिर्फ उस एक दिन, वो भी 12 घंटे के लिए ही नरसिंहदेव के वास्तविक विग्रह के दर्शन हो पाते हैं। चतुर्भुजधारी नरसिंहदेव के इन विग्रह की विशेषता ये है कि इनकी त्वचा किसी भी मनुष्य की भांति अत्यंत कोमल है। अगर उस पर आप हाथ रखते हैं तो आपकी उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। उनके वक्ष स्थल पर बाल पाए जाते हैं। उनकी नाभि से खून जैसे प्रवाही पतली सी धारा बहती है। जब पुजारी नरसिंहदेव की नाभि पर चंदन लगाते हैं तो चंदन उस प्रवाही में मिश्रित हो जाता है और फिर चंदन युक्त पानी की धारा बहती है। श्री नरसिंहदेव की नाभि से लगाकर लिया गया ये चंदन पुजारी द्वारा प्रसाद रूप में भक्तों को दिया जाता है, जिससे उनकी हर प्रकार की व्याधि दूर हो जाती है। नरसिंहदेव के विग्रह के वक्ष स्थल पर श्री लक्ष्मी देवी की सुवर्ण मूर्ति भी विराजमान है। स्थानीय लोगों का मानना है कि लक्ष्मी देवी की अनुपस्थिति में मंदिर और आसपास के विस्तार में भयंकर अग्नि फैल जाती है, क्योंकि नरसिंहदेव का क्रोध ही इतना भयंकर है। इसलिए उन्हें शांत रखने के लिए लक्ष्मी देवी की सुवर्ण मूर्ति को वहां स्थापित किया गया है।
नरसिंह चतुर्दशी के दिन यहाँ पर विशेष कार्यक्रम और पूजा अर्चना की जाती है। यदि आपको कभी अवसर मिले तो हिमाचल लक्ष्मी नरसिम्हा देव के दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा। तो ये थी आज की नरसिंह चतुर्दशी विशेष कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो अपने मित्रों और परिवारजनों को अभी व्हाट्सएप में शेयर